जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय माता पीताम्बरा। जैसे कि आपने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे पतिदेव डॉक्टर निपेंद्र सिंह पवार उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से मध्य प्रदेश में स्थित दतिया स्थान पर, जहाँ पे माँ पीताम्बरा का सिद्ध पीठ है, वहाँ के लिए पैदल यात्रा करके वो घर से रवाना हुए हैं। और उनका संकल्प है कि माँ भगवती कृपा करें और वो पैदल ही इस 550 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण कर माँ भगवती के श्री चरणों में पूजन साधना आराधना करें। तो 2 तारीख को ये दोपहर को 1 बजे गांव से निकले थे और फिर वहाँ से रात्रि तक ये 27 किलोमीटर का सफ़र पूरा तय करने के बाद रात्रि का विश्राम इन्होंने किया था। मनोटा से आगे कोई जगह पड़ती है, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे कुछ साथियों ने इनके विश्राम की व्यवस्था की थी, वहाँ पे ये रुके थे। वहाँ से फिर अगले दिन प्रातः भोर होते ही 5:30 बजे वहाँ से निकले और कुछ घंटे के बाद फिर इन्होंने नंगली में विश्राम किया। ये मेरी छोटी देवरानी सोनी का मायका है यहाँ पर। उन्हीं के पापा ने, भैया ने, उनके परिवारजनों ने सिंह साहब का स्वागत किया, सम्मान किया और उनका उत्साहवर्धन किया और आगे तक उनको कुछ दूर उनके साथ पदयात्रा भी की। वहाँ से निकलने के बाद फिर हसनपुर धवारसी रोड पे एक गांव पड़ता है चकुनी, जो हमारे ही समाज का है। चकुनी में एक मंदिर पे उन्होंने दोपहर विश्राम किया, क्योंकि दोपहर में अत्यधिक गर्मी होने के कारण चलना संभव नहीं होता है। तो पूरी दोपहर वहाँ पे विश्राम किया, लोगों से चर्चा की, माँ भगवती का चिंतन किया, याद किए। और मेरे लिए तो अब बोलना भी बहुत ऐसा लग रहा है कि बस भगवती ऐसी कृपा सभी पे बनाए। जो इंसान बिना एसी के 10 मिनट नहीं रह सकता था, वो इतनी कड़ी धूप में और पैदल संकल्प लेकर यात्रा कर रहे हैं। प्रभु सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। फिर दोपहर यहाँ पे विश्राम करने के बाद ये आगे के लिए रवाना हुए। धवारसी कस्बा पड़ता है जहाँ पे मेरे चाचा जी रहते हैं। वहाँ की वीडियो किसी कारणवश नहीं बन पाई। ये मैं नहीं जान पाई कि क्या कारण रहा। वहाँ पे 2 घंटे रुके, विश्राम किया, सब लोगों से चर्चा की। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरी छोटी बहन की ससुराल मोनिका की, जो आदमपुर में है, रात्रि का विश्राम वहाँ पर था। परिवारजनों के साथ बहुत अच्छे से रहे। मौसी जी, मौसा जी ने बहुत सत्संग किया, बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और इन शुभकामनाओं के साथ ही ये मोनिका के जेठ जी हैं और कुछ दूर तक इन्होंने भी साथ पद यात्रा करते हुए, इनका उत्साहवर्धन करते हुए इनको आगे के लिए विदाई दी। उसके बाद आदमपुर से सुबह ये लोग 5:45 बजे निकल गए थे, क्योंकि सुबह में मौसम बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है पदयात्रा करने में। तो इसीलिए सुबह में प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय कर सकें और समय रहते अपना संकल्प पूर्ण कर सकें, माँ भगवती के श्री चरणों में पहुँचें। वहाँ से निकलकर ये लोगों को जाना था। आदमपुर से निकलने के बाद इन लोगों को गंवा होते हुए अनूप शहर पहुँचना था, क्योंकि शायद यही रास्ता है जो इन्होंने मैप तैयार किया था सब लोगों के साथ बैठ के। उस मैप के अनुसार यही रूट बताया गया है। तो यहाँ पर एक जगह बहुत सारे बंदर थे, तो राजकुमार ने पहले ही गाड़ी रोक ली थी कि कहीं कोई समस्या ना हो जाए, बहुत ही सारे बंदर हैं। और राजकुमार भाई है मेरा, जो हमारे पतिदेव का सारथी बनकर इस समय उनके साथ चल रहा है। और मतलब उसने पूरा हक अदा किया एक सारथी का कि कितनी जिम्मेदारी से वो सिंह साहब के साथ चल रहा है। उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, उनके पैरों पे छाले हो गए, उनको दवाई ला के देना, समय पे इलेक्ट्रॉल, पानी, खाने पीने की व्यवस्था। धन्यवाद राजकुमार भैया। और ये बीच बीच में कहीं भी जैसे वृक्ष नहीं मिला कोई बड़ा, या बंदरों के कारण वहाँ बैठने की जगह नहीं मिल पाई, तो पुलिस चौकी पे विश्राम किया थोड़ी देर। फिर वहाँ से शाम को, ये जहाँ भी विश्राम करते हैं दोपहर में, शाम को 4:30 बजे ये वहाँ से
निकल जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ये। तो ये माता गंगा जी के दर्शन हैं यहाँ पे। और पुल पार करते हुए सामने सूर्यदेव भगवान हैं, जो अब छिपने की तैयारी में है बिल्कुल। और ये भी अपने गंतव्य की तरह धीरे 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 माँ भगवती का स्मरण करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद ये अनूप शहर पहुँचे। वहाँ पे इनके विभाग के कुछ साथियों ने, कुछ मिलने वाले जानने वाले साथी बंधुओं ने PWD गेस्ट हाउस में इनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों के अंदर आस्था इतनी प्रबल होती है, जहाँ पे ये PWD गेस्ट हाउस था, जहाँ पर सिंह साहब को रोकना था, इनके रुकने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अनूप शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो जो साथी इनसे मिलने आए थे, जिन्होंने व्यवस्था की, सिंह साहब का उपवास चल रहा है और ये उपवास निरंतर तब तक चलेगा जब तक माँ भगवती के श्री चरणों में पहुँच कर ये अपनी संकल्प पूर्ण ना कर लें, अपना पूजन ना कर लें, चाहे भले ही 1 महीना लगे या 2 महीना। तो इनका घर शायद यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर पड़ता था। वो अपने घर गए, वहाँ से इनके उपवास का जो भी जलपान था वो लेके आए, और राजकुमार भैया के और चाचा जी के लिए भोजन लेके आए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं घर पे बैठे बैठे ही उनका हृदय से आभार व्यक्त करूँगी कि इतनी सेवा भाव उन्होंने दिखाई। तो ये कृपा है माँ भगवती की, कि हर कदम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को माध्यम बना देती हैं, और बहुत बड़ी कृपा है माँ भगवती की। और माता रानी सभी पे अपनी इतनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद क्योंकि PWD गेस्ट हाउस में रसोइया ही नहीं था, भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो सुबह सवेरे ये बिना चाय पानी पिए अपना सुबह निकल गए 5:30 बजे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, अंधेरा है, लाइटें जल रही हैं। उसके बाद ये वहाँ से 20 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय करना था। बीच में एक जगह फिर से ये बैठ गए हैं, और यहाँ पे तो ऐसे बैठे हैं कि यहाँ पे तो कोई पेड़ भी नहीं है। एक छोटी सी दुकान है, उसकी ही थोड़ा सा, उसकी परछाई से थोड़ी सी ठंडक है। वहाँ पे लोगों ने कुछ देर विश्राम किया। पेड़ बहुत छोटे छोटे हैं, पेड़ों की कोई ऐसी विशाल छाया नहीं है। वहाँ से यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर ये आगे गए। आगे जिवाई से निकलकर एक डिवाई, शायद कोई कस्बा है, वहाँ से निकलकर एक आश्रम पड़ता है, शायद वो हनुमान मंदिर के नाम से फेमस है यहाँ पर। जब ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ इन्होंने अपना गद्दा बिछाया, चीज़ें बिछा के अपने लत्ते कपड़े बिछाए। वहाँ पे नल मिल गया था, वहीं पे स्नान किया, वहीं पे इन लोगों ने अपने कपड़े भी धुले। मेरे को ये तो नहीं बताया इन लोगों ने कि उस दिन इन्हें भोजन मिला या नहीं मिला, जैसे कि मैं ये सब साझा कर रही हूँ। वहीं पे स्नान किया है। स्नान करने के बाद फिर सिंह साहब ने वहीं माँ भगवती का आसन लगा के पूजन किया है। मैंने पूछा था भोजन के बारे में, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं बताया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जंगल में कहीं इन्हें भोजन कुछ मिला होगा, लेकिन जैसी भगवती की